हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है स्लो एंड फास्ट पेन। तो गाइज ये आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फिर भी थोड़ी लिटिल बिट ट्रिकी हैं। तो मैं आज आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इसलिए आज अपन कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्लो पेन पाथवे, फास्ट पेन पाथवे, दोनों का एक डिफरेंस मैंने बना दिया, एक टेबल दे दिया मैंने, और इससे रिलेटेड क्लिनिकल कोरिलेशन। So without wasting any further time, let's move ahead. तो यार स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक पेन। तो यार पेन एक है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर फॉर एग्जांपल ये इसमें आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये चाइल्ड है। अब ये पता नहीं मुझे कितना स्टेबल है, लेकिन इसने हॉट स्टोव छू लिया है ना। और अगर इसको पेन की सेंसेशन नहीं होगी तो इसका हाथ बर्न होता रहेगा, लेकिन ये उस पेनफुल स्टिमुलस को हटाएगा ही नहीं। तो इसीलिए पेन को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म कहा गया है। अगर प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं होता तो वो पेनफुल स्टिमुलस हटता ही नहीं, टिश्यू को डैमेज होता रहता, और एट द एंड इवेंचुअली वो टिश्यू टिश्यू डेथ हो जाती है उसकी टिश्यू की। तो इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, तो उनको क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करके एक चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ की नर्व्स होती हैं ना, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। तो क्या होता है, जैसे आपका पाम्स एंड सोल्स, इनमें आपको पेनफुल सेंसेशन फील होना ही ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, कोई भी आपको चोट लगती है या फिर कुछ भी चुभता है आपको, या फिर कोई सा भी टिश्यू डैमेज होता है कोई से भी मीन से, तो उससे क्या होता है, आपको वो पेनफुल स्टिमुलस ही नहीं जाता बॉडी को, आपको नहीं, सॉरी, वो उस पेशेंट को वो पेनफुल स्टिमुलस ही नहीं जाता। और उसकी वजह से उसको पेनफुल स्टिमुलस नहीं जाता, तो वो अपना पेनफुल सेंसेशन नहीं जाता, तो उसकी वजह से वो पेनफुल स्टिमुलस को हटाता ही नहीं है। उसकी वजह से उसको सो कॉल्ड डायबिटिक अल्सर्स हो जाते हैं, जो लेग्स में होते हैं ज़्यादातर उनको। तो ऐसे ही मैं बताना चाह रहा था, पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मैंने दो डायग्राम दिए हैं। एक ऊपर वाला डायग्राम है जिसमें कि उसको स्टमक पेन है, और नीचे जो किड है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ पेन है, मतलब थर्मल थर्मल पेन कह लें अपन। तो इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। एक पेन है अपना फास्ट पेन, और एक पेन है अपना स्लो पेन। आप ज़्यादातर टाइम देखते होंगे कोई भी एक्सटर्नल पेन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको पिन प्रिक करी, या फिर समवन स्लैप्ड यू, तो वो है एक्सटर्नल पेन। वो ज़्यादातर होता है फास्ट पेन। मोस्टली वो फास्ट पेन होता है, मतलब कि आपकी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और आप उस पेनफुल स्टिमुलस से दूर जाना चाहते हैं। और अपर इमेज में है एक स्लो पेन। स्लो पेन ज़्यादातर इंटरनल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेनफुल स्टिमुलस होता है वो आपका इंटरनली स्टार्ट होता है। मतलब पेन तब आता है जब आपका कोई सा भी टिश्यू डैमेज होता है। तो जो इंटरनल चीज़ें हैं जो आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, तो वो ज़्यादातर आपका स्लो पेन एलिसिट करती है। मतलब कि आपको धीरे धीरे पेन फील होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, वो तब तक बढ़ता जाएगा जब तक आपका पेनफुल स्टिमुलस हट नहीं जाता। तो अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, कि पेन की जो मैंने ऑलरेडी रिसेप्टर्स पे एक अच्छा खासा लेक्चर ले लिया है मैंने। उसमें मैंने बताया कि जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जो फ्री नर्व्स एंडिंग्स होती हैं वो दोनों टाइप के पेन में से स्लो पेन और फास्ट पेन दोनों में वो कॉमन ही होती है। तो दोनों में चेंज क्या होता है, उसका पाथवे, पेन का पाथवे डिसाइड करेगा कि वो स्लो पाथवे लेगा, मतलब स्लो पेन होगा, कि वो फास्ट पेन होगा। So even though all pain receptors are free nerve endings, these endings use two separate pathways for transmitting pain signal to the central nervous system. The two pathways mainly correspond to the two types of pain, a fast sharp pain and a slow chronic pain pathway. मतलब अपन फास्ट पेन को शार्प पेन भी कह सकते हैं, और स्लो पेन को क्रॉनिक पेन भी कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है, मतलब पेन के स्टिमुलस वही हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स। वो कौन सा पाथवे लेंगे उससे डिपेंड करेगा कि वो स्लो पेन में जाएंगे कि वो फास्ट पेन कहलाएंगे। जो स्लो पेन होते हैं वो क्रॉनिक पेन भी कहलाते हैं, और फास्ट पेन होते हैं वो शार्प पेन भी कहलाते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट पेन पाथवे विच इज़ फास्ट पेन पाथवे। और फास्ट पेन पाथवे को कंडक्ट करता है ए डेल्टा फाइबर्स।
मैं इसको बताऊंगा आपको ए डेल्टा फाइबर्स कैसे याद रखेंगे। बेसिकली जो आपके फास्ट पेन पाथवे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो ज़्यादातर एक्सटर्नल जो अपनी इंजुरीज़ होती हैं, जैसे मैकेनिकल इंजरी हो गई या फिर थर्मल इंजरी हो गई, इससे कंडक्ट होते हैं वो। और पेन रिसेप्टर्स तो फ्री नर्व एंडिंग्स ही होती हैं। तो जो एक्सटर्नल इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी मैकेनिकल हो गई या फिर थर्मल, जैसे किसी आपको आपने एक हॉट पैन छू लिया, हॉट स्टोव छू लिया आपने, तो वो एक्सटर्नल इंजरी है। उससे क्या आपका फास्ट पेन पाथवे है ना, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो एकदम जो आपको पेन फील होगा, उस वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करेगा। उससे आप रिफ्लेक्सली आप वो पेन स्टिमुलस से दूर हटने की कोशिश करेंगे। अब जो फाइबर्स इसको कंडक्ट करते हैं वो होते हैं ए डेल्टा फाइबर, जो कि थिनली माइलिनेटेड होते हैं और फास्ट कंडक्शन शो करते हैं। तो इसमें मैंने एक रेंज ऑफ अपने फाइबर्स दिखाए। फाइबर्स कुछ नहीं, यहाँ न्यूरॉन्स ही हैं। सारे न्यूरॉन्स अलग अलग डायमीटर के न्यूरॉन हैं, वो दिखाए हैं मैंने। तो जो आपके ए डेल्टा फाइबर्स हैं, वो आप देख सकते हैं डायमीटर उनका 1 to 5 माइक्रोमीटर है। मतलब कि उनके ऊपर जो माइलिन की कवरिंग है वो थिन थिन कवरिंग है। माइलिन की कवरिंग क्या होती है, वो एक बेसिकली वो एक इंसुलेशन का काम करती है। फॉर एग्जांपल आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं, और सब पे वो कॉपर वायर्स पे एक रबर का इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो ऐसा माना जाता है जितना ज़्यादा रबर का इंसुलेशन होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास करेगी फ्रॉम द कॉपर वायर्स। कोई लीक नहीं होगा, कोई इधर उधर आपकी जो एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो जो माइलिनेटेड थिनली माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, ए डेल्टा फाइबर्स, तो ये क्या हैं, ये फास्ट कंडक्शन कराते हैं इन रिलेटिव टू अनदर फाइबर्स विच कंडक्ट द स्लो पेन। तो जो स्लो पेन के पाथवे हैं वो माइलिनेटेड ही नहीं होते। मतलब आप सोच सकते हैं उनको, उनकी कितनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, कितना कम कंडक्शन होता है, स्लो कंडक्शन होता है, क्योंकि उनके पास माइलिन शीट नहीं होती जो कि आपका इंसुलेशन का काम करती है। और ए डेल्टा फाइबर्स, उनके पास माइलिन शीट होती है, लेकिन वो भी कंपेरेटिवली थिनली माइलिनेटेड होती है। लेकिन स्लो फाइबर्स, जो स्लो पेन पाथवे के फाइबर्स हैं, उनसे ज़्यादा माइलिनेटेड होती है, इसलिए उससे ज़्यादा स्पीड होती है। और इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है ए अल्फ़ा फाइबर्स का डायग्राम में ही। उनकी स्पीड होती है 18 to 120 मीटर्स पर सेकेंड, और अपनी ए डेल्टा फाइबर्स की स्पीड होती है 5 to 35 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ह्यूज गैप है स्पीड का। क्यों? क्योंकि जो माइलिन शीट है वो प्रोग्रेसिवली थिक होती जा रही है। तो माइलिन शीट का मैंने काम बताया, वो इंसुलेशन का काम करती है, एनर्जी लॉस नहीं होने देती और करंट को लीक नहीं होने देती। तो इससे क्या, स्पीड बढ़ जाती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ए अल्फ़ा फाइबर्स आपके ज़्यादातर प्रोप्रियोसेप्शन में काम आते हैं, जो कि आपको बॉडी और ब्रेन को हर मिली सेकेंड पे प्रोप्रियोसेप्शन की डिटेल चाहिए। और वो प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स, वो दे नीड टू बी वेरी फास्ट। अब अपन आ जाते हैं इसके फर्दर डिटेल पे कि फास्ट पेन पाथवे जो उसको कैरी कर रहे हैं अल्फ़ा डेल्टा फाइबर्स। तो वो क्या होता है, जो आपके फॉर एग्जांपल आपकी लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में किसी ने पिन प्रिक करी, तो लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से नर्व जाएंगी अप टिल द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल नर्व है, जो आपकी नर्व जो पेन को लेकर आ रही है फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, वो आके आई जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फिर वो लेमिना वन में आके वो न्यू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ कंटिन्यू हो जाएगी। जैसा कि मैंने इसमें येलो वाले नर्व को ट्रेस करा है मैंने। इसमें क्या होता है, आपका जो ए डेल्टा फाइबर है, ये ए डेल्टा फाइबर आ रहा है आपका स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कुछ नहीं है, वो आपकी नर्व ही है जो सेंसेशन ला रही है। वो फिर डिवाइड हो गई आपकी ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर्स में। सी फाइबर स्लो फाइबर्स हैं, अभी अपन इसको आगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो क्या होता है, जो ए डेल्टा फाइबर्स आते हैं ना, वो लेमिना वन में आके आपका सिनेप्स कर जाते हैं टू द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। लेमिना क्या है, लेमिना जब अपन स्पाइनल कॉर्ड को डाइसेक्ट करोगे आप, तो अलग अलग लेयर्स दिखेंगे आपको। तो वो अलग अलग लेयर्स को अपन ने अलग अलग लेमिना कहा है, और उसको अपन ने रोमन न्यूमरल से डिनोट कर दिया है। तो सिनेप्स होगा आपका इनटू द लेमिना वन, और वो सिनेप्स होगा विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो फिर क्या होगा, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, मतलब जो अनदर सेट ऑफ न्यूरॉन होगा, जो इन्फॉर्मेशन जिसको ब्रेन तक ले जानी है, वो कंटिन्यू होगा और फिर वो डेक्यूसेट होगा।
और फिर वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू वो ब्रेन तक जाएगा और फिर ब्रेन को परसीव कराएगा कि कोई पेनफुल स्टिमुलस है। मैं असेंडिंग ट्रैक्स में जो लेक्चर है उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और उसके फंक्शन और उसकी एनाटॉमी की कब वो डेक्यूसेट होता है। लेकिन फॉर राइट नाउ मैं एक अभी केवल रिव्यू के लिए बता रहा हूँ। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच के सेंसेशन टू द ब्रेन लेके जाता है। तो पेन का सेंसेशन इसमें अपना फास्ट पेन पाथवे में जो अपने ए डेल्टा फाइबर्स हैं वो लेमिना वन में आके सिनेप्स करेंगे विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अप टू द थैलेमस जाएंगे। वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से वो सिनेप्स करेंगे और वो थैलेमस से फिर वो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक जाएंगे। और जो ये जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर जो यूज़ करते हैं वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट है एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मेन न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट और इनहिबिटरी है मेन गाबा ट्रांसमीटर, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। तो अपना ये पेन पाथवे है, मतलब कि ब्रेन को आपको एक्टिव करना है कि कोई पेन स्टिमुलस आया है फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, तो ब्रेन अगर आपका स्लो डाउन हो जाएगा यदि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हुआ है, तो वो बॉडी को वो पेनफुल स्टिमुलस से दूर हटने को कमांड ही नहीं कर पाएगा। आपके ब्रेन को आपको एक्टिवेट करना है कि यार ये पेनफुल स्टिमुलस को अपन को हटाना है, तो आपको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसमें आपका ग्लूटामेट। फिर वही मैंने बताया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो डेक्यूसेट करते हैं और वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के साथ मदद से वो अप टिल द थैलेमस चले जाते हैं। थैलेमस में बीपीएल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस से होते हुए सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और फिर जो परसेप्शन होता है, जो फास्ट पेन पाथवे है ना, वो उसका परसेप्शन मतलब आदमी को फील कैसा होता है, वो शार्प फील होता है, लोकलाइज फील होता है और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स काइंड ऑफ वो हेल्प करता है। अब मैं बताता हूँ इसको और डिटेल में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब मैं कहता हूँ कि वो परसेप्ट मतलब आदमी को वो शार्प फील होता है, लोकलाइज और एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का काम करता है, इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने, हाँ वही एग्जांपल लेते हैं अपन कि आपके इंडेक्स फिंगर में किसी ने पिन प्रिक करा, तो ये पाथवे वो जो पेन पाथवे वो फास्ट पेन पाथवे, और फास्ट पेन पाथवे क्या फास्ट पेन पाथवे की खूबी ये है कि वो लोकलाइज होता है। मतलब कि आप एग्जैक्टली आंखें बंद करके भी आप बता सकते हैं कि किसी ने कहाँ प्रिक करा है। जबकि जो स्लो पेन पाथवे होता है वो इतना लोकलाइज नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफ्यूज़ होता है। और इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न इसीलिए है क्योंकि जो फास्ट पेन पाथवे है जब वो स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा होता है तो वो थोड़े से टेक्टाइल न्यूक्लियस को भी आपका स्टिमुलेट कर देता है। टेक्टाइल न्यूक्लियस कुछ नहीं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स को भी वो स्टिमुलेट कर देता है। टेक्टाइल रिसेप्टर्स क्या हैं? वो आपके जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेशर और जो आपका टच है उसको वो रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, और वो ले जाते हैं उस इंफॉर्मेशन को ले जाता है अपना डोर्सल कॉलम। तो जो फास्ट पेन पाथवे होता है वो टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर एंड वाइब्रेशन, उसको भी वो स्टिमुलेट कर देता है थोड़ा सा, जिससे कि क्या होता है डोर्सल कॉलम भी स्टिमुलेट हो जाता है। डोर्सल कॉलम को मैंने डिटेल में बताया मेरे असेंडिंग ट्रैक्स वाली वीडियोस में। तो जब वो डोर्सल कॉलम भी स्टिमुलेट होता है उससे क्या होता है कि जो आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है वो बिल्कुल प्रिसाइज जाती है कि कहाँ से कौन से स्किन के कौन से एरिया से आपको पेन रिसीव हुआ है। तो उससे क्या वो एकदम लोकलाइज हो जाता है पेन। और जब एकदम पेन लोकलाइज हो जाता है तो फिर बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स चाहता है कि फिर जो आपका पेनफुल स्टिमुलस है वो हट जाए। लेकिन जब अपन स्लो पाथवे की बात करेंगे तो स्लो पाथवे क्या होता है, वो जनरलाइज्ड होता है, वो इतना लोकलाइज नहीं होता। तो उससे क्या होता है, वो क्यों लोकलाइज नहीं होता? क्योंकि वो डोर्सल कॉलम को एक्टिवेट नहीं कर पाता। अब अपन आ जाते हैं स्लो पाथवे पे। तो स्लो स्लो पाथवे आपका कैरीड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सी फाइबर्स। अब जो अब मैं बताया कि सी फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। मैंने माइलिन माइलिन शीट का काम आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो सी फाइबर्स होते हैं ना वो स्लो कंडक्शन करते हैं, स्लो कंडक्शन करते हैं, इसीलिए आपको पेन
टू द ब्रेन पहुंचने में टाइम लगता है। और फिर मैंने बताया आपको पेन रिसेप्टर्स तो वही हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स ही हैं। और ये ज़्यादातर पेन जो ओरिजिनेट होता है वो टिश्यू इंजरी, इन्फ्लेमेशन, केमिकल इंजरी आपके विद इन द बॉडी से ही होता है। इसका एक बेस्ट क्लासिक एग्जांपल है कि आप बहुत देर तक आप सिटिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो फॉर एग्जांपल आपके बटक्स में पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है, जो आपकी बटक्स की स्किन है, वहाँ पे नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो क्या है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, वो स्किन डैमेज हो रही है। तो क्या धीरे धीरे पेन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, वो बढ़ते जाता है जब तक आप अपनी पोजीशन सबकॉन्शियसली चेंज कर लेते हैं तो वो कम हो जाएगा, लेकिन आप चेंज नहीं करते तो वो पेन बढ़ता चला जाता है। वो होता है एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्लो पेन पाथवे। और एक और इसका एग्जांपल है, जैसे जब आप जो जिम गोअर्स हैं, जो जिम जाते हैं, वो फॉर एग्जांपल उन्होंने आज इवनिंग में एक्सरसाइज करा, हैवी वर्कआउट करा, तो उनको अगले दिन उनको पेन फील होने लगता है, वो मसल्स का पेन फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका इंस्टेंटेनियसली पेन तो, क्योंकि वो स्लो पाथवे है इसलिए उसको इंस्टेंटेनियसली पेन फील नहीं होगा, उसको अगले दिन पेन फील होता है। अब इसका भी जो पाथवे है वो थोड़ा सा पाथ अलग है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है आपका, जो स्पाइनल नर्व से आ रहे हैं न्यूरॉन, मतलब फॉर एग्जांपल आपके कोई सा भी इंटरनल ऑर्गन है उसको कुछ डैमेज हुआ या फिर उधर कोई केमिकल लोचा हुआ, तो क्या हुआ, वो जिसने टिश्यू को डैमेज करा तो वहाँ से आपका पेन पेन को लेकर आएंगे आपके सी फाइबर्स आके फिर लेमिना 2, लेमिना 1 और लेमिना 5 यहाँ पे आके वो सिनेप्स करेंगे। तो इतने ज़्यादा सिनेप्स हैं तो वो ऑलरेडी पाथवे आपका लंबा हो चुका है। तो मतलब कि आपका जो पेन पाथवे है, जो स्लो पेन पाथवे जो सी फाइबर्स लेके आ रहे हो, पहले लेमिना 1 2 और फिर 5, इतनी जगह वो सिनेप्स होते हैं। फिर जाके वो क्रॉस करते हैं टू द वो मेडुला को, स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हैं, डेक्यूसेट करते हैं, फिर वो जाके ब्रेन पे जाते हैं वो। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है सब्सटेंस पी भी एक आपका एक्साइटेटरी सब्सटेंस है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन उसकी ये खासियत है कि वो इंस्टेंटेनियसली सिक्रीट नहीं होता, वो धीरे धीरे सिक्रीट होता है और एक्यूमुलेट होते जाता है। मतलब कि अगर मैं इसको समझाऊं तो आपको इंस्टेंटेनियसली पेन नहीं होगा, वो सब्सटेंस पी है ना, वो धीरे धीरे सिक्रीट होगा और वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पेन बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताता है कि अगर आपका पेनफुल स्टिमुलस हटाया नहीं गया, तो आपका ये जो स्लो पेन है ना, ये भी एक टाइम पे जाके अनबियरेबल पेन हो जाएगा। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई इंटरनल ऑर्गन में कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर कोई फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू डैमेज हुआ है आपका, तो वो भी पेन अनबियरेबल हो जाएगा यदि आप वो ट्रीट नहीं करवाते हैं तो। नाउ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से सुने। तो अपना पहला पॉइंट है इसमें, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। तो जो अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो पेन को लेकर आ रहा है सी फाइबर्स के थ्रू, वो फिर सिनेप्स होता है आपका सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा और फिफ्थ अपने लेमिना में, और वहाँ से वो कंटिन्यू होता है टू द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू वो फिर आपका ब्रेन तक जाता है। तो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या है, अपना जो फास्ट पेन पाथवे था वो आपका नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ले जा रहा था उसको, लेकिन इसको स्लो पाथवे को ले जाता है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है, मतलब कि लेटरल, एक होता है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का ही एक छोटा सा पार्ट है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। तो अब क्या होता है, जब ये जो पेन के सिग्नल्स हैं अब वो टू द ब्रेन जा रहे हैं, तो अब मैं चाहता हूँ आप राइट डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें। इसमें क्या होता है, अपना कन्वेंशनली जो फास्ट पेन पाथवे थे वो बीपीएल न्यूक्लियस पे ले जा रहे थे थैलेमस के, लेकिन जो आपके स्लो पेन पाथवे हैं
वो ले जा रहे हैं इंट्रालेमिनर और मीडियोडोर्सल न्यूक्लिया। ये इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया आप इसमें देख भी सकते हैं डायग्राम में। ये कोई एक लोकल न्यूक्लियस नहीं है, ये एक डिफ्यूज़ है, मतलब कि डिफ्यूज़ एरिया है थैलेमस का, जो कि इन्वॉल्व होता है अराउजल और अवेयरनेस के लिए। तो क्या होता है, जो आपके स्लो पाथवे होते हैं वो इस इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई को वो आपको एक्साइट करते हैं। इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया को एक्साइट करते हैं तो क्या होता है, अराउजल और अवेयरनेस बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल यदि आपको दर्द होता है, काफ़ी तेज़ इंटरनल पेन होता है, कोई फॉर एग्जांपल पेंक्रिएटाइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस, ऐसे कोई दर्द होते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, और कोई ऐसा आपको क्रॉनिक पेन हो रहा है, तो क्या आपकी ओवरऑल अराउजल और अवेयरनेस बढ़ जाती है, मतलब कि आपको नींद नहीं आ पाती, इतना पेन हो रहा होता है। और फिर वो पाथवे मीडियोडोर्सल न्यूक्लियाई, मतलब कि वो स्पेसिफिक थैलेमस को वो आपके एक्साइट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी जगहों को, मतलब कि पूरा ब्रेन स्टेम को डिफ्यूजली एक्साइट कर रहे हैं। आपका जो फास्ट पेन पाथवे था वो स्पेसिफिकली सोमेटोसेंसरी एरिया को एक्साइट कर रहा था, लेकिन जो आपका स्लो पेन पाथवे है वो डिफ्यूजली बहुत सारी ब्रेन स्टेम में बहुत सारी जगहों को एक्साइट कर रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं वो कि थ्रू आउट ब्रेन स्टेम छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं जो कि उस चीज़ को एक्साइट करते हैं। तो फिर इसी से आपका बनता है कि वो जो पेन है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस को एक्साइट नहीं कर रहा है, वो जनरलाइज थैलेमस और ब्रेन स्टेम को एक्साइट कर रहा है, इसलिए वो पेन डल हो जाता है, वो जनरलाइज हो जाता है, और वो आपका इमोशन से अटैच हो जाता है, क्योंकि इमोशन आपके मीडियोडोर्सल न्यूक्लियर कंट्रोल उससे रिलेट होते हैं, तो इसलिए आपका इमोशन भी गड़बड़ हो जाता है और प्रोलॉन्ग पेन होता है। तो इसीलिए अपन अब दो रीज़न है आपके कि क्यों फास्ट पेन पाथवे है वो लोकलाइज्ड होता है ना, और स्लो पेन पाथवे वो क्यों जनरलाइज्ड होता है। फास्ट पाथवे होता है वो एक तो डॉर्सल कॉलम को भी एक्टिवेट कर देता है टेक्टाइल रिसेप्टर्स की मदद से, और जो स्लो पेन पाथवे वो आपका डॉर्सल कॉलम को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, और वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस तक वो जाके उसको एक्टिवेट नहीं करता है, वो डिफ्यूजली पूरी ब्रेन स्टेम और थैलेमस को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि वो एक जनरलाइज फीलिंग आती है। तो गाइज अपन आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर पे कि मैंने एक इसको समराइज़ कर दिया है कैसे स्लो और फास्ट पाथवे डिफर्स करते हैं, स्लो और फास्ट पेन पाथवे डिफ़र करते हैं। तो इसमें जो भी अपन ने पढ़ा वो सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ये काफ़ी होगा आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बस जो इतना बड़ा लेक्चर था वो मैं आपको समझाया, लेकिन ये उसका पूरा समरी है, पूरा उसका क्रक्स है। तो गाइज़ यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने एट दी एंड तक देखा है, थैंक यू सो मच।